तभी नहीं मानते हम लोग। दोस्तों नमस्कार। एक तरफ तो इस जो आजमगढ़ जिला, यहाँ पर एक गाना बजता कि आजमगढ़ में घर बा और केकरा बाप के डर बा, लेकिन डर तो ऐसा समाया कि आज यहाँ के बच्चे बच्चे रो रहे हैं। आज ये पूरा गांव जो है गमगीन हो गया है। यहाँ पर जनता और पुलिस के बीच में ऐसा कुछ होता है कि ऐसी मासूम बच्चियां जो है आज रो रही हैं, बिलख रही हैं। इनके पूरे परिवार पर जो है लाठीचार्ज होता है। कैसे क्या हुआ था बेटा? सर मेरे यहाँ पर गाड़ी फूट रहे थे, हम तो लोग दूर हैं, हम लोग वीडियो में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मेरे भाई को पकड़ के लेके गया और घर में घुस कर डंडे मारे हैं। आपके भाई को? जी हम लोग को भी मारे हैं। नहीं तो पैर कोई लेडीज के भी हम लोग दिखा देंगे कि मेरी मम्मी दूर गई है। आज आकर लोग धमकी दे रहे थे कि भाग जाओ नहीं तो लेडीज को भी मारेंगे। कौन धमकी दे रहा था? कोई वो उनके घर वाले लड़के के आकर, जिसके घर की बारात गई थी उनके घर वाले? हाँ उनके घर वाले तो, और पुलिस भी आई थी आगे कि मारेंगे हम लोग। चलो बेटा घर दिखाते हैं। जो देखिए इस गांव में जो है इस तरीके का होता है, गाने के बिल्कुल विपरीत होता है कि आजमगढ़ में घर बात केकरे बाप के डर बा, लेकिन इस गांव में जो ठाटा गांव है यहाँ पर डर तो ऐसा व्याप्त हो गया है जैसे लगता है कि इस गांव में जो है आतंकवाद का कहर हो गया। चूल उल सब फूटा है, देख लीजिए। घर में हम लोग को कोई गलती नहीं है। हमारा द्वार हमारा घर, हम कहाँ जाएंगे बताइए? आप देख सकते हैं गरीबी से जूझते हुए परिवार है पतरे में। अगर ये लोग पतरे में रहते हैं आज इनकी गरीबी की वजह है, और यहाँ पर ऐसा तांडव होता है कि आज हमारे घर गांव में कोई पर्दा कुछ भी नहीं, हमारे रिश्तेदारी में कि कोई पुलिस है कि कुछ उड़ा सके। हम लोग उसको बहुत मारे हैं, छोटा सा जी। हम लोग तभी नहीं करे घर में से कि नहीं उसे न मारिए, छोटा है अभी। आपके भाई छोटा था? शादी भी नहीं हुई थी? जी नहीं, 12-13 साल का, बस 12-13 साल का लड़का। आप समझ सकते हैं जो नाबालिग बच्चा है, कहते हैं कि अगर जो नाबालिग है अगर वो बड़ा अपराध करता है तो भी उसके ऊपर कोई दंड नहीं देता। बड़ा छोटा भाई है, उसे पुलिस सब कह रहे हैं भोसड़ी वाला सुनिए ना, इधर आप पानी लेकर आ। उसे और डर उन सबके सामने जाकर कांपने लगा, पानी देने लगा। पानी जब देने लगा फिर उसको मारने लगते हैं? नहीं तुझे भी मारूंगी, नहीं पानी नहीं देगा था। ये सब अच्छे बात है। जी जी। फिर कैसे जो है तुम बेटा यहाँ पर थी जो है, कैसे यहाँ पर कोई गाड़ी थी उस पर कुछ हमला हुआ था? हाँ सर हमला हुआ था, पर वो जिसके घर के आदमी मरे हैं वो सब लोग हमला किए। हम लोग दूर से बस देख रहे थे। अब दूर यहीं पर घर है तो दूरी से न देखेंगे हम लोग? जी बेटा। जी सर यहीं पर गाड़ी खड़ी थी, हम लोग यहीं पर थे तो उन लोग को लग रहा था कि हम भी लोग थे, तो हम लोग को भी आकर बोले कि तुम लोग भी क्या कर रही थी बताओ तुम? और एक मार रहे थे तो एक पुलिस वाली आकर भले मुझे हम लोग को रोकी कि नहीं ये सब नहीं थे, छोड़ दीजिए, तब भी नहीं वो सब सुने। आपके भाई को जब मार रहे थे तो आप लोग बोले कोई घर में नहीं? हमारे पापा कहाँ रहते बेटा? हमारे पापा गुजरात रहते हैं, कोई नहीं है हमारे। मम्मी कहाँ पे है? मम्मी अभी आ रही है सर, नहीं तो रुक जाइए, देख लेना उसे कितना घाव भी लगा है। मम्मी को भी घाव लगा? जी मम्मी पकड़ने लगी कि नहीं उसे नत लेके जाओ तो मारने लगे लोग। आज इसी मासूम बच्चियों के दिल दिमाग पे सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा जो इन्होंने। आप बेटा सामने से देख रहे थे कि आपके भाई को मार रहे थे? जी हम लोगों को से पीछे जा रहे थे तो हम लोग को भी मारने लगे एकदम से, और पैर में एकदम पूरा साट हो रहा है। आपको भी डंडे से मार दिए थे? जी पुलिस वाले सब? हाँ मेरी एक छोटी बहन भी है और भाई को भी। महिला पुलिस थी या जेंट्स? नहीं जेंट्स पुलिस थी। ये वही तरवा थाना क्षेत्र है जो अभी सुर्खियों में रहा। सनी की मौत जो है थाने में होती है, जैसा कि बताया जाता है बाथरूम या किस तरीके से, और वही तरवा थाना है। फिर यहाँ पर पुलिस और जनता के बीच में ये जो सामंजस्य है, जो समाज की सुरक्षा के लिए जो प्रशासन को बनाया जाता है। और गाड़ी फूटी थी तो हम लोग क्या करें, हमारा घर, हम सोचे कि नहीं भागेंगे, हम डरे, हम लोग को गलती नहीं है, बस इसीलिए हम लोग नहीं भागे। तो बताइए अगर इनको लोग का घर है तो लोग कहाँ जाएंगे आखिर में? ये बेटा जो दरवाजा टूटा कैसे टूटा? जो आजकल जो आप गांव में देखते हैं, ये जो टटरा देख रहे हैं आप, ये टटरा जो है गांव देहात में गरीबों के घर में होता है। चूल भी तोड़ दिए बेटा जी। अब समझिए कि ऐसे ऐसे गरीबों के घर पर जहां से रोटी, कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान व्यक्ति की 3 आवश्यकताएं होती है। जिस दिन को बारात गई उसी दिन को बस खाना खाए हम लोग, तब से कुछ खाना नहीं खाया? नहीं आज भी नहीं खाया अभी तक। बताइए जब एक चूल ही फोड़ दी गई जिस पर खाना बनता था, इन गरीबों के पास वो व्यवस्था नहीं है कि जो है कि गैस भले ही मोदी जी ने दे दिया लेकिन भराने के लिए गरीबों के पास पैसे नहीं है। बेटा गैस में गैस भी नहीं है, गैस नहीं वो खा ले बस। और 30 तारीख को मेरी दीदी को विदाई थी, इसलिए हम लोग सोचे थे कि तब
भरेंगे तो फिर बनेगा। समझिए, जो मोदी जी आप गरीबों के लिए दिए थे उज्ज्वला के अंतर्गत, लेकिन गरीबों के पास इतना पैसा नहीं, और ऐसे गरीबों के पास अगर ये अपना जुगाड़ से चूल्हे पर खाना बनाते हैं और ऐसे परिवारों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, और दिखाते हैं हम जो है कि यहाँ गरीबों के घर पर जो आक्रमण हुआ है, दरवाजे को किस तरीके से तोड़ा गया है। बेटा आ जाओ, यहाँ पर देखिए आप जो है, ये जो आपको हरा दरवाजा दिख रहा है, इस दरवाजे को जो है ये आंधी और तूफान से नहीं टूटा है, बल्कि जो है यहाँ प्रशासन और जनता की ऐसी मुठभेड़ होती है, और ऐसे में जो आप ये लोग देख रहे हैं, ये बेटा वही लोग तोड़े हैं जी, वही लोग। और वो पीट रहा था तो नहीं टूटा, तो एक इतना बड़ा लड़का था, उसको सब लेकर चले गए, उसकी भी मार कर। आप माँ हैं इनकी बेटा? नहीं, इसके हम चाची हैं सर, हम वहाँ पर रहते हैं टीबीएल पर, वहाँ पर मेरे इनके छोटे भाई को मार रहे थे। हाँ, वो उसको मारकर सब जेल में भी लेकर चले गए, बाएं सब। अभी बता रही बच्ची की उसकी उम्र 13-14 साल है। हाँ सर, वो तो नहीं है, वो कुछ नहीं करते। अब हम लोग का यहाँ पर घर, हम लोग कहाँ छोड़कर जाएंगे? अगर 13-14 साल के बच्चे को, अगर जैसा लोग बता रहे हैं, अगर पुलिस प्रशासन में है तो प्रशासन को खुद दया आनी चाहिए। वो नाबालिग बच्चा है, और कहते हैं नाबालिग कितना बड़ा अपराध कर दे उसे सजा कभी नहीं दी जाती। अगर अपराधी है तो यहाँ पर तो केवल देख रहे थे आप लोग, केवल यहाँ से मतलब देख हाँ रहे थे। सर, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग से खुद भी बात चल रहा है, हम लोग से मतलब नहीं है, मतलब नहीं रहता है झगड़ा उधर, हम लोग जाते भी नहीं, जाएंगे बोलते भी नहीं हम सबसे। और हमारे बच्चों को मार कर लेकर चले गए, वहाँ पर भी हाथ गोड़ तोड़ दिए, वो लड़का चिघर रहा है। अच्छा, वहाँ कितना थाने में रो रहा जेल में सर, बहुत रो रहा था, हम लोग जेल देखे में तब वहाँ तो आजमगढ़ कहीं इटाउरा जेल है, वहाँ पर बंद कर दिए सब, कुल पूरा हाथ कुल टूट गया है। उसका हाथ भी पहले से टूटा है और टूट जाएगा पहले से भी आपके भाई का हाथ तो टूटा था। ठीक हो गया था, फिर गाल तोड़कर दोनों हाथ को टुकड़ा टुकड़ा कर समझिए जो है कि वो बच्चे का हाथ पहले से ही जो है डिस्टर्ब था, और उस पर भी जो है यहीं पर मार, फिर थाने में ले जाकर के भी हाँ, मारे। यहाँ से मार ले गए वहाँ थाने में सर, सर इतना सामने ही इतना 15 डंडा मारा हम बच्चे को भी मार कर ले गए, मार के बच्ची देख रो रही है वहाँ पर टीवी बेटा में चक्की तुम्हारी बात को पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे, या तुम बोल रहे नहीं थे तुम्हारे सर। बेटा को? हाँ, हम लोग बोल रहे थे तब भी हम लोग को मार रहे थे। तब भी इन सबको भी मारने लगे सब। और हम जब चले गए लोगों ने मार के, तो सब हंस रहे थे हम लोग पर कि यही सब रोक रही थी। हमारी मम्मी को भी, इनको पुलिस के मम्मी को भी देखे। मार दिए सब, यहाँ पे बहुत चोट लगी, वो भी रो रही है बेटा हमेशा। तुम्हारा भाई भी बारात में गया था? नहीं, भाग गया था, वहाँ से चला आया, जो देखना तो लुक गया, फिर मौका पाया तो वहाँ से कैसे कैसे जान बचा कर भाग कर आया। फिर आकर दूर, फिर खाना भी नहीं खाया था, फिर खाना कोई अच्छा, खाना बारात से खाया आया था, खाना भी नहीं खाया? नहीं, सब कुछ भी नहीं, नहीं खाना का नहीं खाए थे वहाँ का, कुछ भी नहीं। अभी खाना नहीं खाया है, 2-3 दिन से अभी नहीं खाना खाया है। अब हम लोग समझिए इसीलिए खाना भी हम लोग को खाने का मन नहीं कर रहा है। कोई खाना बना ही नहीं रहा, सब छोड़कर घर द्वार भाग गया है। को खाना खाई के बनाई के खियाई पियाई, बच्चा अपन भाग पड़ा गल के खाई पी। बहन जो है उस भाई के लिए कितना रो रही है, आप समझ ही सकते हैं। सर लड़की हम बने टंगरी देखे, इंस्पेक्टर लोग का लूज गए, पुलिस लोग का लूज गए, तभी नहीं छोड़े, उल्टे इन सब पर लाठी बरसाने लगे, सब लाठी बरसा कर उसको आखिर खींच में कर एक लेकर गरीब, चले गए हैं। एक गरीब घर के बच्चे के आतंकवादी हैं। क्या इन्होंने कोई हत्या बलात्कार जैसा केस किया है? जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनको बेल दी जाती है, और ऐसे अगर गांव देहात में आकर के ऐसे जो निर्दोष लोगों को अगर डंडे से प्रहार किया जा रहा है, तो लोगों का जो पुलिस के प्रति जो है, पुलिस लोग नहीं कहेंगे, जहां पर समाज रक्षक हैं आप लोग, लोगों के मुंह से ही निकलेगा पुलिस गुंडा हो गई है। तो कहीं ना कहीं से हमारा निवेदन है कि जो यहाँ के अधिकारीगण हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, नेता हैं, सांसद, यहाँ पर आकर के देखें, मामले के अच्छे तरीके से जांच कराएं, और ऐसी ऐसी जो बेटियां हैं जिनके लिए मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर ऐसी ऐसी बेटियां अगर यहाँ पर आंसू बहा रही, 2-3 दिन से खाने नहीं खा रही, इन बच्चियों का क्या भविष्य होगा आप लोग समझ ही सकते हैं। क्योंकि हम लोग रियल इसीलिए घटना को दिखाते हैं कि कम से कम हमारे समाज में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बेटा कोई आया मदद के लिए आपके घर? कोई नहीं आया, कोई नहीं है। सब लोग बाहर। हमारे पापा भाई अब 1 साल से बाहर, अभी दीदी पापा के से बात शादी हुई से। तो कुछ बोले पापा तुम्हारे बेटा? पापा तो कहे कि चुप सब लोग रो रहे रहो। हैं, गा रहे हैं, क्या करेंगे उतना दूर से सब। वो भी वहाँ पे रो ही रहे हाँ, होंगे। वहाँ अच्छा, से क्या कितने करें? भाई हम भी हैं? नहीं गए। कितने भाई हैं बेटा तुम्हारे पास? 3 भाई, सबसे 4 छोटा था? बहन। मेरे छोटा ये है, अच्छा, अच्छा। और तुम भी थे बाबू यहीं बीच पर? में हाँ, का- इससे बड़े हो। तुमको भी मार रहे थे सब? सार कर रहे थे ना, सार पानी लियाओ ना, गोची से मार के मुआ देंगे। तुमको भी? हाँ, सबको मार रहे, सबको गाली दे ऐसे रहे ऐसे हैं। बच्चों के दिमाग में अगर अभी से ऐसी ऐसी बातें भरी जाएंगी तो सोचिए क्या भविष्य होगा हमारे सर, देश का। बताइए, अब वहाँ सड़क पे गाड़ी खड़ी है, हम लोग कहाँ जाके, मैं किसको इसीलिए किसको नहीं रोकेंगे छोड़ के कि हम जाएंगे। गाड़ी नहीं
रोकने देख देंगे। लीजिए बांस भी गाड़े थे वो सब इसलिए बारात कि- के अच्छा दिन जो उखाड़ बांस था दिए। बांस भी उखाड़ दिए थे। हाँ, जी सब उसीलिए उखाड़ क्योंकि दिए इधर गाड़ी नहीं आ पाएगी हमारे अच्छा बेटा द्वार। थोड़ा सा बताओ कि जो बारात गई थी किस बात को लेकर के था बवाल, कुछ तो पता चला? गाना तो हम लोग गाना सुने कि गाना के वजह से वो लोग झगड़ा किए। वहाँ पर जो है हाँ वो भी वहाँ वो पर से जब झगड़ा झगड़ा किए हैं? झगड़ा किया तो दूर हट गए हमारे गांव वाले। फिर आने लगे बस वाले में तो उनके घर वाले लोग कह रहे हैं कि वो लोग कहे बस को वाले के कि चलो हम लोग को छोड़ दो, तो बस ये लोग कह रहे हैं कि नहीं बस वाला नहीं जाएगा, खाना खा कर जाएगा। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग खाना खिला देंगे। तो अपने पैसा का मतलब आकर रास्ते में तो वो लोग अपने छेक लिए और मार्शल जो स्कॉर्पियो थी उससे चला कर दौड़ा कर धक्का मारे उन लोग को। अच्छा वो जो स्कॉर्पियो थी उससे जो है लोगों के ऊपर चढ़ा रहे थे। हाँ वैसे जैसे कि चढ़ा शूटिंग रहे में थे। नहीं होती है कि उसी तरह उड़ते हैं दौड़ा सब, उसी वैसे ऐसे धक्का मारे कि उड़ उड़ कर बस में जाकर लड़े सब। अच्छा वहाँ के जो लोग थे हाँ, स्कॉर्पियो जो मारता तो हमारे- जाकर के बस में लड़ते थे। हाँ हमारे गांव के स्कॉर्पियो लोग। से जो मारने वाला था वो कौन था? वो उसके सुन जो रहे कि दुल्हा था ना उसी उसका का- बहन का कुछ लग दोस्त थे, वो दुल्हा का दोस्त थे सब, वो सदियाबाद जो के जिसकी थे। शादी हुई दूल्हे का जो है उसके हाँ। बहनोई का वो दोस्त था। हाँ उस यानी कि- लड़का का दोस्त था दुल्हे यानी कि का। इसमें उसका जो बहनोई जो है उसको चढ़ाया होगा। हाँ वही हाँ, चढ़ाया, सब वही लोग। सब मरवाए, वही सब काम ये सब कंड करवाए अच्छा सब। बेटा इसके बाद वो लोग वहीं पे रहते हैं तो जो हाँ। दूल्हे की जो बहन थी वो घर पे भागने लगती हैं। हाँ भागने लगती तो गांव वाली रोकने लगती हैं कि जब मतलब हमारे मदर- हमारे आ जाएंगे आज लोग आदमी ठीक आ होगा। जाएंगे। अच्छा आप लोग यहाँ से रोकने लगे यहाँ के जो हाँ, गाँव वाले थे। जहाँ जो उन सबको जिनके नहीं जाने घर वाला दिए थे थे। हाँ जिनके घर वालों को चोट लगी थी। हाँ तो वो लोग रोकने लगे तो तो वो लोग अपन नहीं एकदम जा रहे भागने थे। लगे, एकदम एकदम भागने सुबह ही लगे। उठकर झोला लेकर पैदल भागने लगी तो फिर वो लोग रोकी पैदल तो फिर पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले भी उन उनको लोग को सब लेकर जा मदद रहे देकर उन थे। सबको भगा दिए। अच्छा पुलिस वाले भी जो हाँ। है दूल्हे की बहन को ले जा हाँ रहे थे। सर हाँ, वो उन सब लोग तो भगा को दिए। आप लोग का यही था कि जो स्कॉर्पियो हाँ। शायद स्कॉर्पियो के चक्का में खून भी लगा हाँ था। खून जी लगा खून था। एकदम मारे खून लगा और था। धोवा दिए थे और बाकी कभी थोड़ा मोड़ा उसमें छूट गया था, वो नहीं साफ हुआ अच्छा था। कुछ लोग बेटा सीरियस भी हैं जो हाँ। गाड़ी से वहाँ से उतरे हैं, हाँ कई वो लोग सब घायल भी भर्ती हैं, भर्ती हैं सर, वो सब भर्ती तो हैं। आप लोगों को ये लगा कि जो है ये चुपके से भाग रहे हैं जो हाँ, इनके दूल्हे की हाँ, बहन थी हाँ। ये यहाँ पे रहेंगे तो कम से कम कुछ हाँ, होगा हाँ। तो उनकी गाड़ी तब को हम- यहाँ के लोगों ने रोकने का हाँ। प्रयास किया। हाँ तो सर वो लोग नहीं बहुत मान रोके रहे थे। एकदम 5-6 घंटा लगता रुके थे तब भी वो पुलिस नहीं हट रही थी और नहीं वो सब नहीं कर रही थी। तो आज जनता कैसे हटेंगी जी तब बिल्कुल बताइए। यहाँ पर जो मामला है अगर इनकी बहन को रोका जा रहा था तो इनका फर्ज बनता था अगर इनके भाई की शादी थी तो ये रुक जाती। अगर ये रुक जाती तो कोई बवाल नहीं होता। कोई कुछ बवाल भी नहीं नहीं हुआ करेंगे था। हम लोग मार झगड़ा कुछ भी नहीं, तुम लोग बस घर जाओ घर रुक जाओ। अपने हाँ, घर रहो। हमारी मरीज आ जाएगी तो जैसे हम लोग फिर भी देखेंगे नहीं तब तुम लोग होगा। जाना। बिल्कुल जिसके घर का परिवार घायल होगा तो ये चाहेगा ही कि जो अपराधी हैं जिन्होंने घटना हाँ। को अंजाम दिया ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। तो यहाँ के लोगों की एक ही मंशा थी कि अगर इन्होंने घटना को अंजाम दिया है कुछ कुछ उन लोग को फायदा मिल रहा है, इनाम आता है ना उन जगह से। जी जी बेटा तो उनकी बहन को यहाँ के लोग रोक रहे थे तो इसके बाद वो लोग पुलिस को बुला देते हाँ हैं। पुलिस के पुलिस उनका बुलाकर साथ वो- देती है। हाँ, जी, पुलिस इसी उनके बात साथ पर जो दे मतलब रही विवाद हो जाता है लोगों हाँ। में। तो इसी में मतलब लाठीचार्ज पुलिस होता है। वाले हाँ, भी तब इसी नहीं गांव रोके वालों तो- को मार रहे थे और बोल रहे थे हटा रहे तो थे। उसी समय तुम लोग यहाँ पर थे आप लोग हाँ। देख रहे थे जो है। सर हम लोग तो हमारे हम घर लोग है कुछ मिलो नहीं यही कह रहे सर, हम लोग रहे। अपने घर से इसी दरवाजे हाँ, आ पर जाओ, से खड़े जाओ। थे। हम सब उनसे बोलते भी नहीं हो, सब मेरे भाई इतना उसे भी मारती है, इतना मारे हैं सबको। समझिए। क्या उसे हाथ इतना टूट गया, टूटा था वो भी मारे हैं तुम्हारे सर। भाई का हाथ पहले से टूटा था। क्या सर फिर भी मारे हैं सब उसे। ये दर्द दिखाई दे रहा आप लोगों को ये जो फाटा गांव है। और सर हम सबको मेरी माँ को ऐसे जगह मारेंगे, हम सब आपको आ रही हो तो हम उनको दिखाएंगे बहुत मारे हमारे मम्मी को सर बहुत। तुम्हारे मम्मी को भी मार- हाँ सर मेरी मम्मी को भी हम सबको हम सब बचाने गए थे सर। ये हालात ये जो दहशत दिखाई दे रहा है ऐसा आपको कश्मीर में आतंकवादियों के यहाँ नहीं दिखाई देगा जो डर और भय इन गरीबों में है। बहुत मारे सर। उसका हाथ ऐसे और ऐसे फोटो खींच कर सब चढ़ाया फेसबुक पर देख रहे हैं सब। और आए थे फिर भी मारने के लिए, अभी इन सबको संतोष नहीं हुआ तभी कौन आया था आए। मारने? कौन मारने वो आया था? पुलिस साहब आए थे। फिर आए थे यहाँ? हाँ 2 बहन आए थे। ये 3 लोग 3 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं और इन पर और गया था वो भी गया था, उस मेरे भाई को दिए थे, वो सब गया था बारात और एक दाना नहीं तक पानी वहाँ के तक खाना नहीं भी पिया है, नहीं पिया है सर। जिस तरीके से आप लोग ये दहशत देख रहे हैं घर परिवार के और ऐसे में
यहाँ पर पुलिस और जनता के बीच में जो सामंजस्य होता है, लोग क्या कहेंगे ऐसे ऐसे विचारों को। अभी जो है पुलिस के दबाव से या जो कुछ भी तरवा थाना निपटा नहीं, सनी की मौत पुलिस कस्टडी में होती, वहां पर पत्थरबाजी होती है और यहाँ पर भी सेम वही घटना होती है। अगर ये लोग रोक रहे थे कि दूल्हे की बहन उसमें जो है उसका दोस्त है, अगर रोक रहे तो पुलिस को भी चाहिए था कि ठीक है गाँव की मंशा है तो रुक जाइए, आप लोग उनको जबरदस्ती ले जा रहे थे, कारण यही बनता है। तो कहीं ना कहीं से मामला बहुत ही संगीन है, बहुत ही दुखद है। किस तरीके से घुट घुट करके पूरे परिवार के लोग रो रहे हैं, ये अगर आंसू दिखाई दे रहा है। यहाँ के नेता अधिकारियों को हमारा निवेदन है कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच कराएं, नहीं तो जो है उपवास मर जाएंगे। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला बेटा तुम लोग? चूल्हा फोड़ दिया सब, चूल्हा फोड़ दिए। सर देख लीजिए आप भी जाकर, मुझे तरह पड़ा है सब कुछ। तो अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस मामले के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यहाँ के नेता विधायक जल्द से जल्द आए, और नहीं तो मामला कहीं ना कहीं से। मैम देख लीजिए आप कैसे मारे उन्हें, बहुत मारे, हमारी माँ को बहुत मारे, भाई को तो मार को बेहाल कर दिया है। 14 साल का था तभी मार को उसका एहसास किया, दोनों के साथ टूट चुका था, फिर भी मारे ऐसे दागे बनाए। आपके सामने बच्चे को मार रहे थे। नहीं थी तभी हम सबको मारे, पुलिस हो गए, एक लेडीज का हाथ पुलिस उठाए, वो सब हमारी माँ को बहुत तरह मारे, हमारे भाई को तो मार का जान सही मुआ दे जिस तरीके से यहाँ का जो माहौल बना है, अगर यहाँ के अधिकारीगण जल्द से जल्द नहीं ध्यान देंगे तो जो गरीब परिवार है ये और भी इन लोगों की जान चली जाएगी। 3 दिन से ये भूखा परिवार है। हमारा निवेदन कि जल्द से जल्द आए। इनका 13 साल का मासूम बच्चा, नाबालिग बच्चा जेल में है। पानी तक नहीं दे रहे, उसे पानी पीने के लिए नहीं दे रहा। हमारे भाई को क्या हाल होगी। लेडीज मार दिया, पुलिस मार के गई है मेरी माँ को। कौन पुलिस ऐसा होता है तो क्या करेंगी? मारेगी ना। जब एक माँ को मारेंगे हम सबको तो हम लोग मारेंगे ही ना। हमारी माँ को मारे चले गए, एक लड़की के सामने पुलिस मार के चली गई मेरी माँ को, हम सब क्या करेंगे? हमारी माँ को आप समझ ही सकते हैं कि जो पीड़ा है, दर्द, जिसको दर्द होता है वही दर्द को जानता है। तो कम से कम इस मामले को अगर आप लोग संज्ञान में नहीं ले रहेंगे तो जो प्रशासन का एक डर का माहौल बना, इस ठाट गांव में एक पूरा भय बना है। कितने लोग सलाखों के पीछे हैं और कितने लोग जो है यहाँ पर परेशान है, कितने लोग घायल हैं। ये देखिए बेहोश हो जा रही बच्चियां और दिखाने की, रिपोर्टिंग करने की हिम्मत नहीं है। मैं चाहूंगी इस मामले की जल्द से जांच हो और इस मामले को जल्द से सुलझाया जाए, और जितने भी निर्दोष बच्चे हैं, और सबसे पहला हमारा निवेदन है जो इनके नाबालिग भाई जिसकी उम्र 13 वर्ष है, जिसका हाथ पहले से टूटा है, उसको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, नहीं कि इस परिवार में और भी घटनाएं घट सकती हैं और इसका जिम्मेदार उस नाबालिग बच्चे को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।